72 विरुद्ध 10,000। इमाम हुसैन ने कैसे लड़ी थी असमान जंग? पूरी कहानी। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, सुनिए उस ऐतिहासिक जंग की दास्तान जहां 72 दिलेरों ने 10,000 की विशाल फौज के सामने न सिर्फ डटकर मुकाबला किया बल्कि हक और इंसाफ की ऐसी मिसाल कायम की जो आज भी हर मुसलमान के दिल को झकझोर देती है। करबला की तपती रेत पर इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे ने तलवार, हौसले, सब्र और ईमान के साथ ऐसी लड़ाई लड़ी जो इस्लाम की रूह को हमेशा जिंदा रखेगी। ये कहानी है कुर्बानी की, सच्चाई की और इस्लाम की हिफाजत की। क्या आप तैयार हैं इस दिल दहला देने वाली, ईमान को मजबूत करने वाली कहानी को सुनने के लिए? तो चलिए करबला के मैदान में कदम रखते हैं और देखते हैं कि कैसे बासी ने 10,000 के सामने हार नहीं मानी। और हां, अगर ये कहानी आपके दिल को छू जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे शेयर करना न भूलें। 7वीं सदी में इस्लाम एक नाजुक मोड़ पर खड़ा था। उमैया खानदान के यजीद ने खुद को खलीफा घोषित कर लिया था, लेकिन उसका शासन जुल्म, नाइंसाफी और इस्लाम के उसूलों के खिलाफ था। यजीद का राज न सिर्फ इस्लाम की रूह को चोट पहुंचा रहा था बल्कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और उनके अहले बैत की इज्जत को मिटाने की कोशिश कर रहा था। उसने इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु से बैत मांगी, यानी आज्ञाकारिता की शपथ, ताकि उसका जालिमाना शासन मजबूत हो सके। लेकिन इमाम हुसैन, जो हक़ और इंसाफ के प्रतीक थे, ने साफ लफ्जों में इनकार कर दिया। उन्होंने फरमाया, यजीद जैसे जालिम की बैत करना मेरे लिए हराम है। मैं हक़ की राह पर चलूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। उनकी इस बात ने यजीद के दिल में आग लगा दी। उसने अपने सिपह सालारों को हुक्म दिया कि इमाम हुसैन को हर हाल में झुकाया जाए। उधर कूफा के लोगों ने इमाम हुसैन को खतों के ढेर भेजे। उन्होंने लिखा, या हुसैन, आइए, हम आपके साथ हैं। हम हक की हुकूमत कायम करना चाहते हैं। इन खतों में कूफा के लोग इमाम हुसैन से वफादारी का वादा कर रहे थे। इमाम हुसैन ने इस दावत को कबूल किया और अपने परिवार, औरतों, बच्चों और कुछ वफादार साथियों के साथ मक्का से कूफा की ओर रवाना हो गए। उनका कारवां छोटा था, कुल 62 लोग, जिनमें बच्चे, जवान, बुजुर्ग और औरतें शामिल थीं। ये लोग न तो प्रशिक्षित सिपाही थे, न ही उनके पास जंग का सामान था, लेकिन उनके दिलों में ईमान की ताकत और हक़ का जज्बा था। रास्ते में उन्हें खबर मिली कि कूफा के लोग यजीद के डर से पीछे हट गए। उनके भेजे हुए दूत हजरत मुस्लिम बिन अकील रदियल्लाहु अन्हु को कूफा में बेरहमी से शहीद कर दिया गया। ये खबर सुनकर इमाम हुसैन का दिल दुखा, लेकिन उनका इरादा नहीं डगमगाया। उन्होंने अपने साथियों से फरमाया, अगर कूफा के लोग साथ न भी दें तो भी मैं हक़ की राह नहीं छोड़ूंगा। ये जंग अल्लाह के लिए है। 2 मुहर्रम 61 हिजरी को इमाम हुसैन का कारवां करबला की जमीन पर रुका। यहां यजीद की सेना, जिसकी तादाद 10,000 थी, ने उनके कारवां को चारों तरफ से घेर लिया। यजीद का सिपह सालार उमर इब्न साद ने इमाम हुसैन को साफ शब्दों में कहा, बैत कर लो वरना जंग होगी। इमाम हुसैन ने जवाब दिया, मैं जुल्म के सामने नहीं झुकूंगा। अगर मुझे अपनी जान देनी पड़े तो मैं अल्लाह के लिए कुर्बान होने को तैयार हूं। यजीद की सेना ने करबला में उनके कारवां को फरात नदी से पानी लेने से रोक दिया। बच्चे, औरतें और मासूम प्यास से तड़पने लगे। 6 महीने का मासूम अली असगर तक पानी को तरस रहा था। इमाम हुसैन ने अपने परिवार और साथियों को समझाया, ये जंग तलवारों की नहीं, हक और बातिल की है। हमारी कुर्बानी इस्लाम को जिंदा रखेगी। 3 मुहर्रम से 9 मुहर्रम तक करबला में हालात बद से बदतर होते गए। यजीद की सेना ने कारवां को पूरी तरह घेर लिया। पानी की एक एक बूंद के लिए तरसाया गया। बच्चे प्यास से बिलख रहे थे, औरतें और मासूम रो रहे थे, लेकिन इमाम हुसैन ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने साथियों को फरमाया, अल्लाह हमारी आजमाइश ले रहा है, हमें सब्र और हौसले से इस इम्तिहान को पास करना है। इस दौरान उनके भाई हजरत अब्बास रदियल्लाहु अन्हु, जो कारवां के साखी एक औसार थे, ने कई बार पानी लाने की कोशिश की, लेकिन दुश्मन ने उन्हें हर बार रोका। फिर भी
हजरत अब्बास ने हार नहीं मानी। उनकी वफादारी और हौसला हर किसी के लिए मिसाल था। 9 मुहर्रम की रात इमाम हुसैन ने अपने खेमे में सबको इकट्ठा किया। अंधेरे में दिए की रोशनी में उन्होंने फरमाया, जो चाहे जा सकता है, मैं तुम्हें आजादी देता हूं। ये रात तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। लेकिन कोई भी साथी नहीं गया। उनके भाई हजरत अब्बास ने कहा, या हुसैन, हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। उनके बेटे अली अकबर, भतीजे कासिम और वफादार साथी जैसे हबीब, इब्न मजाहिर, जॉन और बाकी सब ने एक स्वर में कहा, हमारी जान आप पर कुर्बान या हुसैन। इस रात इमफ्रेमवर काम हुसैन ने अपने परिवार और साथियों के साथ आखिरी बार नमाज अदा की। उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह, हमें हक़ की राह में कुर्बान होने की तौफीक दे। 10 मुहर्रम 61 हिजरी, आशूरा का दिन। सुबह की पहली किरण के साथ यजीद की सेना ने हमला बोल दिया। 92 के सामने थी 10,000 की फौज। जंग शुरू हुई और इमाम हुसैन के साथी एक एक कर मैदान में उतरे। सबसे पहले हुर्र इब्न यजीद, जो पहले यजीद की सेना में था, इमाम हुसैन की हक की बातों से प्रभावित होकर उनके साथ आ गया। उसने कहा, या हुसैन, मैं अपने गुनाहों की माफी मांगता हूं, मुझे अपने साथ जंग का मौका दें। हुर्र ने बहादुरी से जंग लड़ी और सबसे पहले शहीद हुआ। उसकी शहादत ने करबला के मैदान में हक की पहली मिसाल कायम की। हुर्र की तौबा और कुर्बानी आज भी हर मुसलमान के लिए एक सबक है कि हक की राह पर आने में कभी देर नहीं होती। इसके बाद हजरत अब्बास रदी अल्लाहु अन्हु, जो इमाम हुसैन के सौतेले भाई और कारवां के साखी कौसार थे, पानी लाने के लिए फरात नदी की ओर गए। वो बच्चों और औरतों के लिए पानी लाना चाहते थे ताकि उनकी प्यास बुझ सके, लेकिन यजीद की सेना ने उन पर तीरों की बौछार कर दी। हजरत अब्बास के दोनों हाथ कट गए और वो प्यासे ही शहीद हो गए। उनकी शहादत ने कारवां में मातम बिछा दिया। हजरत अब्बास की वफादारी और हौसला आज भी हर मुसलमान के लिए मिसाल है। उनके बाद इमाम हुसैन के जवान बेटे अली अकबर रदी अल्लाहु अन्हु मैदान में उतरे। उनकी शक्ल और अखलाकम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती थी। उनकी बहादुरी देखकर दुश्मन भी दंग रह गया, लेकिन जालिमों ने उन्हें घेर लिया और शहीद कर दिया। उनकी शहादत ने इमाम हुसैन के दिल को तोड़ दिया, लेकिन उनका हौसला और मजबूत हुआ। फिर हजरत कासिम बिन हसन, जो अभी जवान भी नहीं हुए थे, ने जंग लड़ी। उनकी छोटी सी उम्र में भी हौसला इतना था कि दुश्मन कांप उठे। कासिम ने अपने चाचा इमाम हुसैन से कहा, मुझे भी जंग का मौका दें। इमाम हुसैन ने उन्हें गले लगाया और मैदान में जाने की इजाजत दी। कासिम ने बहादुरी से जंग लड़ी, लेकिन वो भी शहीद हो गए। उनकी शहादत ने कारवां में एक और मातम बिछा दिया। इसके बाद हबीब, इब्न मजाहिर, जॉन और बाकी वफादार साथी एक एक कर मैदान में उतरे और शहीद होते गए। हर शहादत के साथ इमाम हुसैन का दिल टूटता गया, लेकिन उनका इरादा और मजबूत होता गया। सबसे दिल दहला देने वाला वाकया था मासूम अली असगर का। इमाम हुसैन ने अपने 6 महीने के बेटे को गोद में उठाया और दुश्मन की सेना के सामने खड़े हो गए। उन्होंने फरमाया, क्या तुम इस मासूम को भी दुश्मन समझते हो? इसे पानी दे दो। लेकिन जालिम हरमला ने तीर चलाया, जो सीधे अली असगर के नन्हे गले में लगा। वो मासूम प्यासा ही शहीद हो गया। इमाम हुसैन ने अपने आंसुओं को रोका और अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह, तू इस जुल्म का गवाह है। इस वाकये ने करबला के मैदान को पर्सनली इमाम हुसैन ने सजदा किया और अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह, मेरी कुर्बानी कबूल कर। आखिर में इमाम हुसैन अकेले मैदान में डटे। 3 दिन की प्यास, भूख और अनगिनत घावों के बावजूद उन्होंने तलवार उठाई। उनकी बहादुरी ऐसी थी कि दुश्मन की सेना में खौफ पैदा हो गया। वो फरमाते रहे, हक की राह में मेरी जान कुर्बान है। लेकिन जालिमों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। शिम्र जैसे जालिम ने इमाम हुसैन पर हमला किया और वो जमीन पर गिर पड़े। 10 मुहर्रम की दोपहर इमाम हुसैन रदी अल्लाहु अन्हु शहीद हो गए। उनकी शहादत ने करबला की जमीन को हमेशा के लिए पवित्र कर दिया। लेकिन ये हार नहीं थी।
उनकी कुर्बानी ने इस्लाम को जिंदा रखा और यजीद जैसे जालिमों को बेनकाब कर दिया। करबला की जंग यहीं खत्म नहीं हुई। यजीद की सेना ने इमाम हुसैन के कारवां पर और जुल्म ढाए। उनके खेमों को लूटा गया, आग लगाई गई और औरतों और बच्चों को कैद कर लिया गया। लेकिन हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाहु अन्हु ने हक की आवाज को बुलंद रखा। यजीद के दरबार में हजरत ज़ैनब ने ऐसी तकरीर की कि हर सुनने वाला कांप उठा। उन्होंने फरमाया, यजीद, तूने मेरे भाई को शहीद किया, लेकिन हक को नहीं मार सकता। तेरा जुल्म दुनिया के सामने बेनकाब होगा। उनकी तकरीर ने करबला के पैगाम को हर कोने तक पहुंचाया। इमाम ज़ैन उल आबिदीन, जो बीमार होने के बावजूद जंग में बचे थे, ने भी इस्लाम का झंडा बुलंद रखा। उनकी सब्र और हिकमत ने करबला के बाद भी हक की लड़ाई को जिंदा रखा। करबला की जंग सिर्फ एक युद्ध नहीं थी, बल्कि हक और बातिल की लड़ाई थी। इमाम हुसैन ने अपनी कुर्बानी से सिखाया कि हक के लिए खड़े होना हर मुसलमान का फर्ज है। जुल्म के सामने चुप रहना जुल्म को बढ़ावा देना है। सब्र और कुर्बानी से इस्लाम की हिफाजत होती है। चाहे कितनी भी बड़ी ताकत सामने हो, हक की आवाज को कोई नहीं दबा सकता। ईमान और हौसला जालिमों की ताकत से ज्यादा मजबूत होता है। उनकी शहादत ने यजीद जैसे जालिमों को रुस्वा किया और इस्लाम को जिंदा रखा। करबला की जंग ने दुनिया को सिखाया कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना हर इंसान का हक है। इमाम हुसैन की कुर्बानी ने यह दिखाया कि सच्चाई की जीत तलवारों से नहीं, बल्कि हौसले और ईमान से होती है। आज 1400 साल बाद भी मुहर्रम की मजलिसों में इमाम हुसैन का नाम हर मुसलमान के दिल में जिंदा है। उनकी कुर्बानी हमें सिखाती है कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना और हक की राह पर चलना ही असली जीत है। करबला का पैगाम आज भी हमें हौसला देता है कि जालिमों के सामने कभी न झुकें, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं। दोस्तों, करबला की ये कहानी हमें बताती है कि हक की राह आसान नहीं होती, लेकिन उसका इनाम जरूर मिलता है। इमाम हुसैन रदी अल्लाहु अन्हु की कुर्बानी आज भी हमें प्रेरणा देती है कि जुल्म के खिलाफ खड़े हों, चाहे कितनी भी बड़ी ताकत सामने हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें। करबला का पैगाम हर दिल तक पहुंचाए, ताकि इमाम हुसैन की कुर्बानी की मिसाल जिंदा रहे। कमेंट में बताएं कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया। अल्लाह हाफिज और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।